नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक 3HC। आज हम बात करने वाले हैं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ की। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी का मेन फंक्शन क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में और उसका फोकस कहाँ पे है। तो ये जो कंपनी है SIFL, वो एक फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट या स्पेशलिस्ट केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री को कैटर करती है। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो फ्लोरोकेमिकल्स और गैसेस का है, जो जिसकी एप्लीकेशंस है वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में होती है। इसके जो पीयर्स है जैसे नवीन फ्लोराइन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और SRF, उसके कंपैरिजन में ये कंपनी छोटी है, लेकिन ये एक ग्रोइंग प्लेयर के रूप में इमर्ज हो रही है। इसके पीयर्स के कंपैरिजन में इसका जो मार्केट शेयर है वो छोटा है, लेकिन ये अपनी प्रेजेंस को एक्सपांड कर रही है बाय टारगेटिंग कैपेसिटी एडिशंस और नई प्रोडक्ट डेवलप करके ये मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कंपनी अपना फोकस है वो सेमीकंडक्टर ग्रेड गैसेस और स्पेशल रेफ्रिजरेशन के ऊपर बढ़ा रही है, जो इमर्जिंग ट्रेंड है इस इंडस्ट्री में। तो ये जो आईपीओ है उसका जो प्राइमरी डिटेल्स है, ये 199.45 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, जिसका जो प्राइस ब्रेंड इसने रखा है वो 85 टू 90 रुपीज़ है। कट ऑफ 90 रुपीज़ का रखा है, जिसके हिसाब से एक एप्लीकेशन अगर कोई करता है तो उसको 165 क्वांटिटी अलॉट की जाएगी। ये जो कुल मिला के 200 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, उसमें से जो फ्रेश इश्यू है वो 160.73 करोड़ का है और 38.72 करोड़ से वो ऑफर फॉर सेल है। एलोकेशन की अगर बात करें तो QIBs को 50% एलोकेट होगा, HNIs को 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। इसकी जो इश्यू डेट है वो स्टार्ट डेट है 16 जनवरी और इश्यू क्लोजिंग डेट है वो 20 जनवरी। मतलब कि ये मंडे को क्लोज होगा, तो आप लास्ट मंडे तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक कंपनी जो है वो इश्यू क्यों लेके आ रही है, इतने पैसे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो 160 करोड़ का जो फ्रेश इश्यू है, उसमें से 100 करोड़ है वो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ होगा। जैसे कि कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, रॉ मटेरियल का परचेस होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है और फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ होंगे। 40 करोड़ का जो कैपिटल है वो सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी गैस फैसिलिटी के लिए यूज़ होगा। 10 करोड़ का कैपिटल है वो रेफ्रिजरेट फैसिलिटी के लिए यूज़ होगा और 10.73 करोड़ का जो कैपिटल है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। 38.72 करोड़ का जो OFS है, ऑफर फॉर सेल, वो डायरेक्टली इनके जो शेयर होल्डर्स है जो अपना स्टेक सेल करेंगे उनके पास जाएगा, कंपनी में नहीं रहेगा। कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की दृष्टि से ये जो कंपनी है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, उसका जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि FY 22 से 23 में 15.67% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। FY 24 में ये 9.84% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। हालांकि FY 25 में ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जैसे कि कंपनी के रिपोर्ट्स में उसने दिखाया है। कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनी से पीएस, नवीन फ्लोराइन और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। अभी जिस हिसाब से ये शेयर प्राइस रखा गया है, उसका जो वैल्यूएशन है वो अगर हम देखें तो इसके जो पीएस है नवीन फ्लोराइन, वो अभी 70.82% 72.82 टाइम्स पी से वैल्यूएशन चल रहा है और गुजरात फ्लोरोकेमिक्स का 108 टाइम्स पी से
वैल्यूएशन चल रहा है, जिसके कंपैरिजन में ये स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड है वो 48.39 का पी रेशियो से काम कर रही है या शेयर प्राइजेस रखे गए हैं। तो ये कंपैरेटिवली फेयर वैल्यू हम बोल सकते हैं बाकी की कंपनी के कंपैरिजन में। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि इंडिया की जो फ्लोरोकेमिकल और स्पेशलिटी गैसेस की मार्केट है उसका जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का वो 16 से 18% आंका गया है फ्रॉम ईयर 2024 से 2029। मतलब कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इस शेयर की बात करें, अगर इस कंपनी के शेयर की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 38 से 40 रुपीज़ पर शेयर बोल रहा है। हालांकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक्चुअल प्रीमियम नहीं होता है और वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन अगर इसी हिसाब से इसका जो लिस्टिंग होता है तो इसका जो प्राइस बैठेगा लिस्टिंग के टाइम पे वो 128 टू 130 रुपीज़ पर शेयर होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 42 से 44% का आईपीओ प्राइस के ऊपर प्रीमियम रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एसआईएफएल की जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली 10.9% से इंक्रीज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्पाइट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ऐसे केसेस में मतलब इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है उसके ऊपर थोड़ा डाउट हो सकता है। एसआईएफएल का जो पी रेशियो है वो विद इन रीजनेबल रेंज है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। हमारे जो रिकमेंडेशंस है वो इस तरीके से है कि जो इंडस्ट्री का पॉजिटिव आउटलुक है ग्रोथ का उसके हिसाब से ये आईपीओ है वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हावेवर जो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है वो एक क्वेश्चन का पॉइंट है। ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जो दिख रहे हैं वो अनऑफिशियल होते हैं और वो सब्जेक्टेड टू हाई वोलेटिलिटी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर रखने के लिए उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनकी एडवाइस लेना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये अच्छा इश्यू है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लिस्टिंग गेन भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।